गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 19 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एक लाइन से, और वो लाइन किसकी है? वो लाइन है हमारे हम सबके फेवरेट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ये कहा है, क्या कहा है इन्होंने? You cannot change your future, but you can change your habit, and surely your habits will change your future. क्या मतलब हुआ? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और आपकी बदली हुई आदतें दम रखती हैं आपके भविष्य को बदलने का। सही बात है ना? अरे अपनी एस्पिरेंट लाइफ में ही देख लो। अगर आपने अपनी आदतें बदल ली, अगर आपने अच्छी अच्छी आदतें अडॉप्ट कर ली, जैसे कि आप जल्दी उठते हो, अपना प्रॉपर पढ़ाई करते हो, उसके बाद रिवीजन करते हो, मॉक्स देते हो, है ना, शिद्दत के साथ अपनी मेहनत आपकी जारी है, तो ये आदतें, ये अच्छी-अच्छी आदतें दम रखती है आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलाने का। आ गई बात समझ में? तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाउ मैनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन पेरिस ओलंपिक्स? पेरिस ओलंपिक्स में भारत की तरफ से कितने लोग हिस्सा लेने वाले हैं? कितने एथलीट्स जो है हमारे हिस्सा लेने वाले हैं? अच्छा, ये बात पता होने से पहले हमें बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। और वो कौन-कौन सी चीजें हो जाती है? पहली तो बात यही हो जाती है कि हमें पता होना चाहिए कि ये स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो कब से स्टार्ट हो रही है? 26 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहे हैं, 11 अगस्त तक चलने वाले हैं। सही बात। दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन रहने वाले हैं? तो भारत की तरफ से फ्लैग बियरर रहने वाले हैं कौन? हाँ, शरद कमल जी, शरद कमल जी और पीवी सिंधु जी। ठीक बात, हमें ये भी पता है मैम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेफ द मिशन, हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले कि शेफ द मिशन कौन है। शेफ द मिशन का मतलब क्या हुआ? कि मिशन के जो हेड है वो कौन है? वो हो जाते हैं कौन? गगन नारंग जी। कौन? गगन नारंग जी। ठीक है मैम, हमें ये भी पता है। तो आपको फिर ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि जो हमारी भारत की तरफ से टीम जा रही है, जितने लोगों की टीम जा रही है वो तो हम अभी पढ़ेंगे। जो हमारे भारत की तरफ से टीम जा रही है, उसको लीड कर रहा है। तो हमारी टीम को कौन लीड करेगा? कौन लीड करेगा? अरे हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी हमारी टीम को लीड करने वाले हैं। अच्छा, हमने बहुत सारे स्पॉन्सर भी पढ़े थे, बहुत सारे नहीं, कई सारे पढ़े थे, 2-3। तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। किसके बारे में? स्पॉन्सर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जो हमारी आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? तो इसको स्पॉन्सर कर रहा है बीपीसीएल। बीपीसीएल, सही बात। फिर जो हमारी आईओ है, यानी कि इसी का बैंकिंग पार्टनर कौन हो जाता है? इसका बैंकिंग पार्टनर कौन हो जाता है? इसका बैंकिंग पार्टनर कौन हो जाता है? यस बैंक। ये भी सही बात हमें पता था मैम। अच्छा, पता था? सच बताओ ना। ठीक है, उसके बाद ये बता दो, जो हमारी इंडियन टीम है, हमारी इंडियन टीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? हमारी टीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कौन? पिछली बार भी इन्होंने ही करा था। कौन कर रहा है? अडानी। अडानी ग्रुप। कौन स्पॉन्सर कर रहा है? अडानी ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा है हमारी भारत की टीम को। अच्छा, एक और सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। क्या हो जाता है कि भारत की तरफ से पहली बार भारत की तरफ से ओलंपिक्स में कोई जूरी बना है। जूरी मतलब जज बना है, तो वो कौन हो जाती है? तो फर्स्ट टाइम जूरी बनने वाली कौन हो जाती है? देखो, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पहली बार जूरी बनी है, फीमेल जूरी बनी है, और कहाँ से बिलोंग करती है, ये सब सारी चीजें इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि ये पहली बार बनी है। तो फर्स्ट टाइम जूरी कौन बन रही है? बिल्किश मीर जी। बिल्किश मीर जी। और कहाँ से बिलोंग करती है ये? जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करती है। इतनी चीजें क्लियर है ना?
क्लियर है? तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे कि भारत भारत की तरफ से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में। तो कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 117 लोग इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 29 जो एथलीट्स है हमारे वो पार्टिसिपेट करेंगे एथलेटिक्स में। अच्छा, इसकी लिस्ट निकाली किसने मैम? कौन निकालेगा? जिसके बारे में मैंने अभी बताया, कौन? IOA। किसने लिस्ट जारी की अभी? ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। चलो मैं नाम लिख ही देती हूँ, पता लगा आप इसे इंटरनेशनल सोच रहे हो। ये IOA क्या हो जाता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, क्योंकि रिवीजन तो आप करोगे नहीं, फिर भूल जाओगे कि इंडियन था या इंटरनेशनल था, है ना? फिर तुक्के मारोगे। तो ये किसने भी लिस्ट जारी की है? हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लिस्ट जारी की है कि हमारे भारत की तरफ से 117 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स में। और ये जितनी भी चीजें बोर्ड पे लिखी है, इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। जरूर मतलब जरूर मिलेंगे, है ना? फिर मत कहना कि मैम रिवीजन करना भूल गए थे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच कंट्री एशियाज फर्स्ट फ्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड। तो एशिया की पहली फ्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी आपसे पूछ रहा है कि कहां पर बनाई गई। तो देखो, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो जाते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं? यूनियन मिनिस्टर। पता होगा आप सभी को, है ना? हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया। अरे भाई, हमारे यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेशन अगर कर रहे हैं तो कहां पर कर रहे होंगे? कहां पर? इंडिया में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एशिया की पहली फ्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी कहां बन गई है? इंडिया में। और इंडिया में कहां पर बन गई है? तो इंडिया में ये बन गई है कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर है मैम? अरे फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में कहाँ है? फरीदाबाद में है थस्ती। थस्ती इंस्टीट्यूट है, ये थस्ती में अभी इनोग्रेट किया इस लेबोरेटरी को। इसका काम क्या हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा, देखो जैसे कोई भी वायरस आता है और उसके लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है, तो उसके प्री ट्रायल्स के लिए इस लेबोरेटरी को बनाया जा रहा है। ये एशिया की तो फर्स्ट हो जाती है। ये क्या है? एशिया की फर्स्ट है। एशिया की तो ये कहाँ लिखा जाए, इधर लिख लेते हैं। ये एशिया की फर्स्ट हो जाती है और वर्ल्ड में 9th नंबर पे बनी है। वर्ल्ड की 9वीं है। ठीक है। कहाँ बनाई गई है? इंडिया के हरियाणा के फरीदाबाद के थस्ती में। अब ये थस्ती क्या है मैम? देखो, थस्ती हो जाता है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट। थस्ती क्या हो जाता है? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में इस लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किया गया है। इतनी बात समझ में आती है? यहीं पर मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है आज? क्वेश्चन फॉर यू। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, क्लास काफी सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो मैं क्वेश्चन फॉर यू देती हूँ, उसका आंसर बहुत कम बच्चे देते हैं। आप लोग ऐसा कर रहे हो ना कि जिसको आंसर आता है वो तो टाइप कर देता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो कोशिश भी नहीं करता कि अपने नोट्स को इधर उधर पलटे और उसका आंसर वहीं आगे पीछे के पेज पे कहीं मिल जाएगा। क्योंकि मैं ज्यादातर क्वेश्चन सारे वो ही पूछती हूँ, है ना? एक दो क्वेश्चन अगर मैं कुछ हटके पूछ रही हूँ तो वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा, जैसे कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। वैसे तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो, क्या लॉन्च किया तो कौन लॉन्च करेगा, है ना? इतना कॉमन सेंस लगा के भी आप आंसर दे सकते हो। तो आज आपके लिए कॉमन सेंस, आज आपके लिए ये जो क्वेश्चन हो जाता है, क्या हो जाता है कि जितेंद्र सिंह जो हमारे कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर है, उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, और आज सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। जिसको पता है वो अभी तुरंत टाइप करेंगे, जिसको नहीं पता है वो सर्च करेंगे इसके बारे में, और एक दो मिनिस्टर्स को और देख लेंगे साथ साथ में, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। वो भी आंसर करेंगे। आंसर जरूर करना है ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, When is Nelson Mandela International Day observed every year? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि हर साल नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे को कब मनाया जाता है? देखो, ये मनाया जाता है कब? 18 जुलाई को। मैम 18 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो देखो, 18 जुलाई को हो जाती है क्या? क्या हुआ था 18 जुलाई को? 18 जुलाई 1918।
18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ था नेल्सन मंडेला जी का। इसीलिए यूएन के द्वारा 2009 में अनाउंसमेंट की गई कि भाई हम फर्स्ट टाइम इंटर कि अगली बार जब 2010 में 18 जुलाई आएगी तो हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? हम सेलिब्रेट करेंगे नेल्सन मंडेला जी के जन्म दिवस पर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे को। तो कब मनाया गया? ये 2010 में पहली बार मनाया गया। कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को इसको मनाया जाता है। आपको यहाँ एक दो चीजें नेल्सन मंडेला जी के बारे में पता होनी चाहिए। क्या चीजें हो जाती है वो पता होगी ना? आप सभी लोगों को पता है कि ये फर्स्ट ब्लैक ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। मतलब मैम, अरे पहले अश्वेत राष्ट्रपति, आपको पता है ना कि पहले भेदभाव होता था, कि अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। गांधी जी ने काफी सारे काम किए थे इसके लिए। ठीक है, इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पे क्या, कि ये सेकंड रेसिपिएंट थे, सेकंड फॉरनर फॉरनर रेसिपिएंट थे। किसके फॉरनर रेसिपिएंट थे? हमारे भारत रत्न के। भारत रत्न के। इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया था। और ये दूसरे, अभी तक दो ही लोगों को दिया गया है जो भारतीय नहीं है। उनमें से दूसरे हो जाते हैं नेल्सन मंडेला जी। आप लोग जरा मुझे जल्दी जल्दी ये बता दो कि दूसरे तो ये हो गए, फर्स्ट कौन थे? ये आप लोग मुझे बताओगे। मैं कह रहा हूँ मैम, हमारा मेरा दिल बहुत ही तेज दुख 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 करने लगता है जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती हो। ऐसे कह रहे हो ना, हम फिर आंसर ही नहीं करते। हम आगे आगे ऐसे स्किप का तो ऑप्शन होता है ना यूट्यूब पे, हम ऐसे स्किप करके निकल जाते हैं। नालायक हो। तो ये फर्स्ट कौन जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये थे फर्स्ट रेसिपिएंट भारत रत्न के। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा? अब ये एब्रा क्या होती है? देखो, 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा बनाई गई। ये पहली बात की एब्रा क्या होती है? एब्रा होती है बोट। एक बोट होती है। आपसे पूछ रहा है कि 3D प्रिंटेड एब्रा कहाँ पर बनाई गई? तो ये बनाई गई किसके द्वारा? इसको मंजूरी दी गई दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसको भी मंजूरी दे दी गई है। तो कहां पर बनाई गई होगी? यूएई में। यानी कि वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा कहां पर बनाई गई? कहां पर बनाई गई? ये बनाई गई कहां पर? ये बनाई गई यूएई में। और ये कैपेबल है 20 पैसेंजर्स को ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हर्प्स वायरस एडमिनिस्ट्रेटर टू एन एशियन एलिफेंट? तो ये हर्प्स वायरस किसमें होता है? हाथियों में होता है। और इसकी वजह से काफी सारे हाथियों की जान चली जाती है। तो इसके लिए पहली वैक्सीन आपसे पूछ रहा है कहां पर लगाई गई? तो जिसको लगाई गई, ये किसको लगाई गई? इसको लगाई गई। और ये कौन हो जाती है? ये हो जाती है, इसका नाम है टेस। इसका नाम क्या है? टेस। ये क्या है? 40 साल की फीमेल हाथी है। 40 साल की फीमेल एलिफेंट है। कहां पर है ये? कहां पर है? ये है हॉटसन जू में। और ये हॉटसन जू मैम कहाँ है? ये है टेक्सास में। और मैम ये टेक्सास कहाँ है? ये है यूएसए में। तो पहली ये वैक्सीन कहाँ पर लगाई गई? पहली हर्ब्स वैक्सीन कहाँ पर लगाई गई? ये लगाई गई यूएसए में। हो सकता है आपसे इस एलिफेंट का नाम भी पूछ ले, तो इसका नाम क्या हो जाता है? टेस। इस एलिफेंट का नाम क्या हो जाता है? टेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली आईएमएफ अपग्रेड जीडीपी फोरकास्ट India from 6.8% to how much फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो पहले आईएमएफ ने फोरकास्ट किया था कि जो भारत की जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.8% रहने वाली है। लेकिन अब उन्होंने इसको संशोधित कर दिया, बढ़ा दिया, कहा कि नहीं भाई 7% रहने वाली है भारत की जो वृद्धि दर है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आईएमएफ क्या कौन होता है? देखो, कोई भी चीज, देखो कुछ कुछ लिस्ट है ना, देखो बहुत सारी पढ़ ली, बहुत सारी हमने पढ़ लिया कि जीडीपी फोरकास्ट हमने कई सारे पढ़ लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन निकाल रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएमएफ जो कह रहा है वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आईएमएफ क्या है? क्या है मैम? आई आई आप ही बता दो, हमें तो पता नहीं आईएमएफ क्या है। और मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, कितनी बार, आपको भी नहीं याद है?
इंटरनेशनल, चलो एक बार फिर पढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाता है क्या? आईएमएफ। अब स्टैब्लिश हुआ था, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1945 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं इसके वॉशिंगटन डीसी में। चूंकि ये रिपोर्ट, ये जो डेटा है, ये फोरकास्ट किया है आईएमएफ ने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है आईएमएफ ने कितनी हमारी जीडीपी की वृद्धि दर बताई है, तो 7%। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली आईआईटी कानपुर लॉन्च अ प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी नेम्ड। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, किसके लिए? एसएससी के लिए। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है। आपसे पूछ रहा है कि उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम हो जाता है साथी एसएससी। क्या नाम हो जाता है? साथी एसएससी। ये किस लिए लॉन्च किया है? देखो आईआईटी कानपुर ने ये लॉन्च किया है जो एसएससी के एस्पिरेंट्स है उनको अवेयरनेस गाइडेंस देने के लिए, उन्हें कोचिंग देने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है। और नाम क्या हो जाता है इसका? नाम हो जाता है इसका, नाम क्या हो जाता है? साथी एसएससी। क्या हो जाता है? साथी एसएससी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट की अभी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष नई कौन बन गई है? तो जो भी बन गई है, पहली बात ये यूरोपियन पार्लियामेंट है क्या? मैम हमें तो यही नहीं पता। तो आपको यूरोपियन यूनियन तो पता होगा, पता है ना कि इसमें 27 सदस्य है, 27 मेंबर्स हैं। और आपको ये भी पता होगा पहले 28 हुआ करते थे, फिर जो यूके था 28, यूके ने ब्रेग्जिट कर लिया था, फिर 27 मेंबर बचे थे। पता है आपको ये सारी बातें, है ना? तो यूरोपियन यूनियन की ही एक ब्रांच होती है, इसी की एक ब्रांच होती है यूरोपियन पार्लियामेंट। और इसकी अभी हाल ही में नई अध्यक्ष बन गई है रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला बन गई है अभी हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष। अच्छा, एच ई एंटोनियो कोस्टा से भी मुझे तो कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था ना। ये किसकी प्रेसिडेंट बने थे, ये किसकी अध्यक्ष बनी थी? यूरोपियन यूरोपियन काउंसिल के। ये भी हमने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, है ना? अच्छा, ग्रीक बर्कले के बारे में तो आपको पता होगा, है ना? डैम श्योर आपको पता होगा, लड़कों को तो रटा होगा। ये आईसीसी के हेड है। और टेड्रोस एडेनोम ये किसके? डब्ल्यूएचओ के हेड है। ये भी आपको रटा होगा क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ लिया इसको भी। तो अभी हाल ही में यूरोपियन प्रेसिडेंट की जो अध्यक्ष बन गई है वो कौन बन गई है? रोबर्टा मेट्सोला। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? द 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च कमेटी कोस्पर हेल्ड इन विच सिटी। आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो कोस्पर है, कोस्पर क्या है? कोस्पर ये क्या हो जाता है? कोस्पर ये हो जाता है कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। जो एक कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च है, इसकी 45th जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर हो रही है? वो कहां पर हो रही है? चलो मैं आपको हिंट देती हूँ। हिंट तो ये वहीं पर हो रही है जिसकी कैपिटल है सियोल। हो मैम हमें याद है, किसी की तो कैपिटल है सियोल, किसी की तो होगी भाई, मैं बता रही हूँ तो। फिर करेंसी क्या हो जाती है? चलो दूसरा हिंट, इसकी करेंसी क्या हो जाती है? वोन। हाँ मैम, वो तो ये है ना, इधर ये वाला देश है, कौन सा है वो? कौन सा है? नहीं याद आएगा ना? चल, एक और। ये वही कंट्री है जिसके बारे में अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि भाई इसने अपनी फर्स्ट स्पेस एजेंसी लॉन्च कर दी है। स्पेस एजेंसी लॉन्च कर दी है नासा के नाम से। हाँ पढ़ाया तो आपने, ये भी था। नहीं याद आया ना? चलो लास्ट हिंट, और इसके बाद जो समझ गया वो समझ समझ गया, बाकी आप लोगों को समझ आएगा भी नहीं, फिर मुझे आंसर बताना है। लास्ट हिंट क्या हो जाता है? ये है 38 डिग्री पैरेलल। ये है 38 डिग्री पैरेलल, जो सेपरेट करती है इस कंट्री को नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है ना, जो कुछ भी करते हैं भाई, कुछ भी करते हैं वो। तो नॉर्थ कोरिया से इसको सेपरेट करती है। और ये जो नॉर्थ कोरिया है, ये आए दिन इसके साथ बेहुदी हरकतें करता ही रहता है। तो कौन सी कंट्री हो जाती है ये? हाँ मैम, याद आ गया, साउथ कोरिया। बिल्कुल सही बात। तो साउथ अफ्रीका नहीं, कोरिया भाई, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया होस्ट कर रहा है 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस है किस पे? कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च पे। ये कौन होस्ट कर रहा है 45th इसका सेशन? कौन कर रहा है? हाँ, साउथ कोरिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन बन गई है? अच्छा ये बनी नहीं है, इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल, 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया है इनके कार्यकाल को। ये कौन बन गई है? चलो अच्छा मैम कौन बन गई है? एलिमिनेशन करें तो एलिमिनेशन करते हैं। हमने कल परसों ही पढ़ा था सुमन बेरी के बारे में कि ये क्या है, नीति आयोग की वाइस चेयरपर्सन, पढ़ा था ना? ठीक है मैम पढ़ा था। माधवीपुरी बुश के बारे में भी हमने पढ़ा है कि ये सेबी की हेड है। हाँ मैम ये भी पढ़ा है। ये एन कल्लाई सेल्वी मैम ये क्या है? चलो इसको छोड़ देते हैं। शक्तिकांत दास जी कौन है? गवर्नर है ये तो आरबीआई की, ये तो आप सभी लोगों को पता है। ये किसके गवर्नर है? आरबीआई के। तो क्या ऑप्शन बचा? क्या ऑप्शन बचा? एन एन किल्ला सेल्वी। तो ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है CSIR की डायरेक्टर जनरल, और ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल भी है CSIR की। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके कार्यकाल को 2 साल बढ़ा दिया गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में बने रहने के लिए। मैम थैंक यू नहीं दिख रहा हमें तो पीछे ये लगे हुए ये गिफ्ट दिख रहे हैं, ये क्या है? देखो आज हमारा है 98 एपिसोड, हमारे 100 एपिसोड पूरे होने ही वाले हैं करंट अफेयर्स के। जब हमारे 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज है, एक गिफ्ट है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, तो वो आपको रिवील कर दिया जाएगा 100th एपिसोड पे। और कुछ चेंजेस होने वाले हैं 101वें एपिसोड से हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो क्या करना है? अरे मैम जानना है कि क्या है आज ही बता दो। नहीं आज नहीं बताया जाएगा, ये कब बताया जाएगा? 100th एपिसोड पे इसको बताया रिवील करा जाएगा कि कैसे क्या होने वाला है। का पेशेंस बनाए रखें, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।